नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। आए दिन आप न्यूज में सुनते हैं, कहीं ज्यादा बारिश पड़ गई, कहीं ज्यादा सूखा पड़ गया। इसका प्रभाव जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है और उसी से संबंधित आज हम लोगों का एक टॉपिक यह है कि भारत में हजारों की संख्या में प्रत्येक साल माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासीय पक्षी जो विदेशों से हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करके भारत के कई कोनों में पहुंचते हैं। बंगाल क्षेत्र भी इसके लिए जाना जाता है। लेकिन आज का न्यूज यह है कि बंगाल क्षेत्र, खासकर उत्तरी बंगाल, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, अब वहां संकट देखा जा रहा है। न्यूज यह है, टेलीग्राफ का यह न्यूज है कि नॉर्दर्न बंगाल का यह न्यूज है कि ऑर्थोनोलॉजिस्ट एक्सप्रेस फियर ऑफ ड्रॉप इन टर्नआउट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी ऑर्थोनोलॉजिस्ट का मतलब हुआ पक्षी वैज्ञानिक। तो पक्षी वैज्ञानिकों का यह डर लग रहा है कि नॉर्थ बंगाल में जो हजारों की संख्या में हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वह इस बार नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंच रहे हैं। यह रिसर्च सामने लाया गया एक फाउंडेशन के द्वारा। फाउंडेशन का नाम है हिमालयन नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन, HNAF। इन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजों को, एरिया को विजिट किया, रिसर्च किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा इन लोगों ने कि इस साल माइग्रेटरी बर्ड्स आखिर इतना मात्रा में क्यों नहीं आ पा रहे। तो इन्होंने सबसे बड़ा जो कारण बताया वह बताया द फ्लैश फ्लड इन द तीस्ता ऑन October 4 to huge silt deposit downstream and affected the aquatic life of both flora and fauna। मतलब अचानक ग्लोबल वार्मिंग में से क्या होता है, अचानक बाढ़ आ जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो 4 अक्टूबर कोई बारिश का समय वैसा नहीं होता है, लेकिन कहा गया कि अचानक तीस्ता क्षेत्र में भारी बारिश हुई और तीस्ता में बाढ़ आ गया। और बाढ़ आने से क्या हुआ, जो तीस्ता का डाउन स्ट्रीम था वहां पर सिल्ट यानी अवसाद जमा हो गए और उस कारण से इसने एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म किया, चाहे वो फ्लोरा हो या फोना हो, पक्षी हो या जीव जंतु। कुछ और कारण भी इस फाउंडेशन ने बताए, HNAF ने, कि बहुत लंबा समय विंटर के आने में लग गया। प्राय जो विंटर सीजन निकल रहा है वो वार्म विंटर है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा, पास्ट 2 मंथ से नहीं के बराबर रेनफॉल का होना। ये 2 बातें उन्होंने और भी कही कि ऐसा हुआ। अब आते हैं, ये वह क्षेत्र जहां पर नॉर्दर्न बंगाल का वह क्षेत्र जहां पर यह सब घटित हो रहा है, यह है सिल्लीगुड़ी का क्षेत्र, एकदम हिमालय की तलहटी पर, बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट आप जानते हैं। सिल्लीगुड़ी में एक जगह है, नाम है गोजोल डावा। गोजोल डावा जाना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। गाजोल डावा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, ये सिल्लीगुड़ी चिकन नेक पर है। चिकन नेक वह संकरा क्षेत्र जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है या बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इस एरिया को चिकन नेक कहा जाता है और यहीं पर पड़ता है गोजोल डावा सिल्लीगुड़ी में। और ये सारी घटनाएं इसी क्षेत्र की है, यहीं पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आगे आइए कुछ और बातें भी कहा जाए, वो यह है, इस फाउंडेशन के एक्सपर्ट बोस साहब ने कहा कि यहां पर गजोल डावा में हर साल लगभग 70 से भी ज्यादा प्रजातियों के 10,000 प्रवासीय पक्षी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और इसी की संख्या में एक गिरावट आई। कौन कौन से मुख्यतः प्रवासीय पक्षी हैं जरा देखा जाए। एक है फॉल केड-हेडेड डक, एक डक है फॉल केडेड डक, रेड बस्टर्ड मॉर्गेंसर, रेड बस्टर्ड मॉन्गेंसर, याद रखें। डनलिन तो बहुत भारी मात्रा में भारत के और भी क्षेत्रों में आता है। बार हेडेड ग्यूज, यह भी एक पक्षी है, याद रखेंगे, बार हेडेड ग्यूज। और अगला है नॉर्दर्न लैपविंग। बहुत सारे और भी हैं लेकिन यह मुख्यतः है नॉर्दर्न लैपविंग। तो ये सब ध्यान में आप रखेंगे, ये सब पक्षियों के नाम हैं जो आते हैं।
जलपाईगुड़ी का जो राजगंज ब्लॉक है, जो सिल्लीगुड़ी का भाग है, सिल्लीगुड़ी जलपाईगुड़ी, तो राजगंज ब्लॉक से कहा जाए 25 किलोमीटर की दूर स्थित है गजोल डावा। मतलब सिल्लीगुड़ी में राजगंज ब्लॉक और वहां पर है गजोल डावा, सिल्लीगुड़ी से 25 किलोमीटर दूर। और यह पर्यटन स्थल है बहुत बड़ा। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे पक्षी वहां आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में उस क्षेत्र का नामकरण किया है। उस पक्षी जो माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं गजोल डावा में, उस क्षेत्र का एक तरह से पक्षी अभ्यारण्य के रूप में, बर्ड सेंचुरी के रूप में नामांकन किया और नाम रखा है पाखी। वहां के लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो पाखी बिटान, या कहा जाए पाखी बर्ड सेंचुरी, इसका नाम रखा गया। आगे और भी देखेंगे गजोल डावा के बारे में। जो पूरा का पूरा एरिया है ये गजोल डावा का, यह बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके बना है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नजर में रखनी है। यहां पर क्या देना है जरा देखिए। गजोल डावा में जो सिल्लीगुड़ी में पड़ता है, इसमें सिल्लीगुड़ी का एक बहुत बड़ा एरिया आता है फुलबाड़ी। ठीक है, फुलबाड़ी के बाद यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर गोरुमारा नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है, उसका भी कुछ क्षेत्र इस गजोल डावा में इंक्लूडेड है। कौन सा है? गारूमारा नेशनल पार्क। तो ध्यान में रखेंगे, वेस्ट बंगाल में है। और इस पूरा इलाका नहीं आता, ये बेसिकली वहां का मूर्ति और जलढाका क्षेत्र जो है वह आता है। किसका? गोरुमारू नेशनल पार्क का। आगे देखिए जालदापाड़ा नेशनल पार्क। जालदापाड़ा नेशनल पार्क का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है, खासकर तोरसा। ठीक है, आगे बुक्सा टाइगर रिजर्व, यह भी पश्चिम बंगाल में है। इसका भी कुछ क्षेत्र इस पक्षी अभ्यारण्य सो कॉल्ड में आता है। वह है नारार थाली या नारार थली। ठीक है, कूच बिहार का भी कुछ क्षेत्र आता है, इसको भी याद रखेंगे। और तीस्ता तथा कराला का जो संगम है, कराला एक नदी है, तीस्ता की सहायक नदी, ध्यान रखेंगे। तीस्ता की कई सारी सहायक नदियां हैं और तीस्ता की एक सहायक नदी है कराला। जहां पर ये दोनों मिलती है वह क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत में आता है। और गोसाई हाट में दो नदियां मिलती हैं, एक है डायना और दूसरा है जलढाका। ये दोनों नदियां जो मिलती हैं वह क्षेत्र भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपने देखा कई क्षेत्र को मिलाकर या कई क्षेत्र को सम्मिलित किया हुआ है यह गाजोल डावा। यहां पर कुछ बातें और भी ध्यान रखेंगे। पहला बात तो ये, यहां पर आपने तीस्ता रिवर का नाम सुना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। और यह जो रिवर है ये सिक्किम से निकलता है, इसको बात ध्यान रखेंगे आप। सिक्किम में एक पर्वत है पोहुनरी, पोहनरी माउंटेन है, वहां से पोहनरी माउंटेन से यह निकलता है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और सिक्किम के बाद यह पहुंचती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये वेस्ट बंगाल की सेकेंड लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे लंबी नदी गंगा मानी गई है। गंगा के बाद वेस्ट बंगाल की सबसे लंबी नदी तीस्ता है। आगे चलकर तीस्ता बांग्लादेश पहुंचती है और बांग्लादेश में यह आगे जाकर के मिलती है आपसे ब्रह्मपुत्रा से। ये आप फ्लो आप देख सकते हैं जो मैंने आपसे कहा, यह सिक्किम से निकलती है। ठीक है, पोहुनरी, बेसिकली पूरा नाम इसका है पोहुनरी माउंटेन, वहां से ये निकलती है और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र से ये मिलती है। कहां मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। और यह भारत, इसका टोटल लेंथ यदि तीस्ता का मैं कहूं तो 414 है और 414 में से लगभग 305 किलोमीटर तीस्ता जो है वो भारत में ही फ्लो करती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, कई बार आप तीस्ता नदी विवाद आप जानते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि हमें तीस्ता का और भी पानी चाहिए, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान देना होगा कि लगभग वो 50% चाहते हैं बांग्लादेश कि तीस्ता का पानी उसे मिले, लेकिन बंगाल में उसका जो लेंथ है वो लगभग
305 है, यानी कि वेस्ट बांग्लादेश में सिर्फ 109 किलोमीटर है। फिर भी बांग्लादेश का दावा है कि उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो तीस्ता बेसिन में ही रहता है, तो वो उसे लाइवलीहुड से जोड़ते हैं और बोलते हैं कि भारत को चाहिए कि वह हमें इसका ज्यादा पानी उपयोग करने दे। यहां पर मैंने एक बात और भी कहा था, वह यह था, ध्यान देंगे कि एक और भी नदी है डायना और जलढाका। डायना और जलढाका के संगम का क्षेत्र भी गजोल डावा का क्षेत्र में आता है। तो जलढोका जो है एक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है डायना। तो डायना कोई खास कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन यह इसकी ट्रिब्यूटरी है। जलढोका की ट्रिब्यूटरी है कौन सी? डायना। डायना नदी के बारे में, जलढोका नदी के बारे में एक बात जान लीजिए, वह यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी ट्रांसनेशनल नदियां है, मतलब कई देशों से होकर गुजरती है। यह भूटान, भारत और बांग्लादेश तीनों से होकर गुजरती है। इसको बात को ध्यान रखेंगे। यह नदी निकलती कहां से है? सिक्किम। सिक्किम में गैंगटॉक, गैंगटॉक जो जिला है, और गैंगटॉक जिला के पास में एक दर्रा है, आप जानते होंगे दर्रा, जेलपा दर्रा। तो जेलपा जो पास है, वहीं पर से ये जलढोका नदी निकलती है। और वहां पर एक बात याद रखेंगे, एक झील है बिटांग झील, बिटांग लेक, बिटांग लेक। तो जेलपा जो दर्रा है, यानी जेलपा जो पास है, वहां पर एक झील है बिटांग झील, वहां से जलढोका नदी निकलती है। आगे बढ़ते हुए वो डायना से मिलते हुए आगे बढ़ते चल जाती है, और आगे चलकर ये किससे मिलती है? ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यानी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बांग्लादेश में जलढोका को धारला कहा जाता है, धारला नदी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये, चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें यदि आप जानना चाहें तो यह भी हो सकता है कि जलढोका नदी के बारे में एक बात और भी जान लें। एक है नेओरा वैली नेशनल पार्क। यह नेओरा वैली नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है। जलढोका नदी वहां से होकर गुजरती है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि यहां पर से ये जो नेशनल पार्क है, यहां से कौन सी नदी गुजरती है, किसके पास में है। तो एक तो आप जान लीजिए कि नेओरा वैली नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और जलढोका नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो इससे बीच से होकर गुजरती है। एक और भी है चपरामारी, चपरामारी वन्य जीव अभयारण्य। चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी वेस्ट बंगाल में है। यहां से भी जलढोका नदी होकर गुजरती है। फिर एक गोरुमारा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, गोरुमारा नेशनल पार्क, यह भी वेस्ट बंगाल में है, और यहां से भी यह नदी होकर के गुजरती है। तो आपने कुछ चीजों को देखा, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क या चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में है, और जलढोका नदी से होकर या उसके बगल से में ये सब अवस्थित है, या उसके बीच से ये नदियां होकर गुजरती, ये नदी होकर गुजरती है। मेन पॉइंट यह है जो हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ रहा है, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी इससे परेशान है। जगह का नाम है सिल्लीगुड़ी, और सिल्लीगुड़ी का वह क्षेत्र जहां पर माइग्रेटरी बर्ड सब है वह है गजोल डोबा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।